अगर नूह में दंगा हुआ तो भड़काने वाले भी तो मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी थे। आप किसी के घर में हम आपके घर में जावें और हम आपसे कहते हैं कि हम आपकी माता जी से कि आपके दामाद आए हैं। क्या करा नूह के अंदर? मोदी जी ने करा और उनकी पार्टी ने कराया, खट्टर ने कराया। नाराज होगा, किसी के बाप की जागीर में रह रहा हूँ तो नाराज होऊंगा। अगर बिना बोले तो कुत्ता भी नहीं काटेगा, तो आप किसी के घर पे जाओगे छेड़ के जाओगे। और कौन कराता? बीजेपी की सरकार है, उसी में ज्यादा मुस्लिम मर रहे हैं। गलती जो है वो नेताओं की है, वो अपनी राजनीति हाँकते हैं, उसमें ये दो पक्ष जाके लड़ जाते हैं, बेचारे गरीब पीट जाते हैं। अब मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, अब कोई नहीं देगा, हिंदू मुसलमान सब एक है। कोई मंदिर के नाम से उनको वोट नहीं करेगा। वो अपने झोले लेके आए थे, झोले लेके चले जाएंगे, चाय बेचे। कैसे लग रहा है जाति भेद का? देश का प्रधानमंत्री एक इतना बड़ा देश नहीं संभाल पा रहा है कि कहीं कोई किसी के मुंह पे खड़े होके मुँह देता है। अपराधी कौन था? वो थे जो रोटी बेचारे दिन भर कमाते थे और शाम को खाते थे, उनका घर गिरा दिया जाकर। वही अपराधी तो थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपराध किए थे, तभी तो घर तोड़वाया, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, सही बात। कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हैं तब से पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हाँ, कर दिया भीख। ये मोदी तो डाल रहा उनके कटोरों में, ये मोदी तो दे रहा है उन्हें पैसों में, मोदी तो दे रहा है उनके कटोरों में पैसे। हाँ, अच्छा, ऐसे में नहीं लग रहा है कि विदेश में डंका बज रहा है भारत? कहीं नहीं बज रहा डंका। वो यूँ कह रहे हैं क्यों क्यों वहाँ के लोग भी तो मोदी से परेशान हैं उसकी ये। और क्या, क्यों क्यों नहीं है परेशान? राहुल गांधी की वो करता रहता है बेइज्जती, उसकी बेइज्जती नहीं होने वाली। अच्छा, भारत के बाहर अगर राहुल गांधी जाते हैं अमेरिका में, वो ये कहते हैं कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है, सच्चाई है? तो डराता नहीं। अभी नूह में क्या करा? क्या करा नूह के अंदर? मोदी जी ने करा। और उनकी पार्टी ने कराया, खट्टर ने कराया। मरवाता है गाय के नाम पे आदमियों को, मर्डर करवाता है। तो मतलब मोदी जी करा रहे हैं? और कौन कराता है? बीजेपी की सरकार है, उसी में ज्यादा मुस्लिम मर रहे हैं गाय के नाम पे। तो पहले कहते हैं हिंदू, फिरती रहती है पन्नी खाते हुए, उसका लिए कोई वो नहीं बना रखा घर के राशन पानी देगा। जब मोदी जी नहीं थे तब हिंदू एक नहीं था, अब हिंदू एक हो रहा है। तो हो जाने दो, उनकी मर्जी, उनकी मर्जी, वो जाने। अच्छा, कह रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा चला है, कह रहे हैं जब से बीजेपी आई है तब से मथुरा का मुद्दा, बाबरी मस्जिद का और ज्ञानवापी का हो गया। अब मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, अब कोई नहीं देगा, हिंदू मुसलमान सब एक है। कोई मंदिर के नाम से उनको वोट नहीं करेगा। वो अपने झोले लेके आए थे, झोले लेके चले जाएंगे, चाय बेचे। अगर आप कह रही हैं हिंदू मुसलमान एक है, तो राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि मोहब्बत नहीं लड़ते, यहाँ हिंदू भी होंगे, कोई हमसे नहीं लड़ दिया। तो राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत, कुछ भी, वो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। तो कैसे चला रहे? जब नफरत नहीं है तो कोई नहीं नफरत, कोई नहीं। हम तो गए थे जोड़ो जोड़ो की यात्रा में, गए थे? गए थे। कह रहे खरीदी हुई भीड़ लेकर। कोई खरीदी भी भीड़ नहीं, मोदी लाता खरीदी भी भीड़। कह रहे राहुल गांधी की भीड़ खरीदी। मिले थे ईरानी खरीदी भी। मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अगर है ना, अगर वो पब्लिक इतनी वो है कमजोर, घर घर मोदी, हर हर मोदी, नहीं तो भगवान समझने लगे उसे। हाँ, अच्छा, ये बताइए, अन्य तो भगवान समझने लगे। अगर नूह में दंगा हुआ तो भड़काने वाले भी तो मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी थे। आप किसी के घर में हम आपके घर में जावें और हम आपसे कहते हैं कि हम आपकी माता जी से कि आपके दामाद आए हैं, तो आप मेरा स्वागत करोगे हार फूल लेके? कैसी बातें कर रहे हो आप? तो ऐसे में मतलब नूह हिंसा का जिम्मेदार केवल और केवल वो दोनों माने जा रहे हैं। आप 28 तारीख को हो रही है कि 28 तारीख को फिर जा रही है यात्रा। अब कि देखिएगा कितनी शांतिपूर्वक होएगी, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम कर दिए जाएंगे। उस समय तो आदेश दिया गया था कि इसके लोग कर दो, 2-4 घर और तोड़ देंगे, बिल्डोजर के नाम से मशहूर हो जाएंगे सरकार। क्या मकसद नजर आ रहा था? नूह हिंसा हुई, क्या मकसद था? कुछ नहीं, आप क्यों किसी को अगर बिना बोले तो कुत्ता भी नहीं काटेगा, तो आप किसी के घर पे जाओगे छेड़ के जाओगे। मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगाए जा रहे थे, मुस्लिम पक्ष हिंदू पर आरोप लगा रहा है, हिंदू मुसलमान पर आरोप लगा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पूरा सत्य का ज्ञान है, पर आप जनता से जबरदस्ती उनका टाइम खराब करवा रहे हो। हाँ बस, और कुछ आपका टाइम खराब। बताइए, अपनी राय तो रखिए। कोई बात नहीं, मोदी जी को 24 में लाइए, ठीक है, देश का भला और करवाइए। अच्छा, अगर जिस तरह से ये हिंसाएं हो रही हैं, मणिपुर का आप उदाहरण दे रहे हैं, नूह का उदाहरण दे रहे हैं, कैसे रुकेंगी? मणिपुर का तो लाल किले से उन्होंने खुद बोल दिया, इतने महीनों से नहीं बोला। जब भी कोई हादसा होता है तो हमारे प्रधानमंत्री बाहर होते हैं, दौरे पे होते हैं, समझे। अब G20 को आने दी, G20 के बाद फिर से खेल। जी इसी लाल किले से कहकर गए हैं कि दोबारा 2024 में लौटूंगा और यहीं से भाषण दूंगा। लौटेंगे, बिल्कुल लौटेंगे, वो लौटेंगे। ऐसे कैसे कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि विपक्ष आना चाहिए। विपक्ष को बोलना चाहिए, लेकिन विपक्ष की तरह की सुनना भी चाहिए कि कल को हम भी विपक्ष में बैठेंगे, मगर वो सुन ही नहीं रहे हैं।
बस ले डंडा ले डंडा ले डंडा। कमी कहाँ नजर आ रही कमी कहाँ रही? मंत्री आपके घर आपका भाई बैठा हुआ है, डरा दिया पीछे से जाके कि अगर जो है अगर आप नहीं करोगे तो हम सस्पेंड कर देंगे आपको। राहुल गांधी को। है? राहुल गांधी क्यों चाहिए? क्यों? क्या अच्छा लग रहा है? देश का युवा नेता है वो। युवा कैसे कह रहे हैं? वो बीजेपी है, वो तमाम बातें बोल देती है उनके बारे में। ये सब बेकार की बातें मत करो, जो हमारी पसंद है वो मैंने आपको बता दी। क्यों है पसंद? ऐसा क्या नजर आ रहा है कि क्या करके दिखाएंगे? मेरी अपनी पसंद है ना, उसमें आप क्या किसी कारण से तो पसंद आ रहे होंगे ना राहुल गांधी। वो खानदानी नेता है ना, खानदानी नेता है। लेकिन कहते कांग्रेस उसका बाप उसका प्रधानमंत्री, दादा उसका प्रधानमंत्री है। इन लोगों को क्या मालूम है? कुछ नहीं मालूम। बीजेपी अच्छी नहीं लग रही है? कहाँ से अच्छी है बताइए? क्या पसंद नहीं आ रहा है? क्या पसंद करे बीजेपी के अंदर, आप बता दीजिए। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका नाश। हाँ। अच्छा, सबका नाश हो रहा है। जी। कैसे हो रहा है? क्यों? कैसे नहीं हो रहा? कारण गिनवा दीजिए। मणिपुर में क्या हुआ? हाँ। मणिपुर में क्या हुआ? कह रहे हैं ऐसी हिंसाएं तो बंगाल में भी हुई, तब क्यों चुप रहे? क्यों? बंगाल में कब हुई? बंगाल में भी हुई है। नंगा घुमाया गया बंगाल में? हाँ। बंगाल में नंगा घुमाया गया? बताइए, बिल्कुल बिल्कुल घुमाया गया। बताइए। बंगाल की हिंसा उसी वक्त सामने आई थी। नहीं, गलत है। नूह में जो हिंसा हुई उसके बारे में क्या कहें? ये गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। एक तरफ से हुआ या दोनों तरफ से हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ। ये चीज होना ही नहीं चाहिए। हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं, ये ऑटो चलाते हैं, सब चलाते हैं। हम लोगों में तो कोई बात नहीं है, जहाँ राजनीतिक पहुँच जाती है वहीं मामला सेट हो जाता है इनका। धार्मिक हिंसाओं में कहाँ राजनीति पहुंच रही है? नूह में कहाँ राजनीति पहुंच गई? तो राजनीति तो हो ही रही, पूरे भारत में राजनीति हो रही है। तमाम बातें कही जा रही है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है हिंदू की गलती है और हिंदू कह रहा है मुस्लिम पक्ष की। ये गलत है। गलती जो है वो नेताओं की है, वो अपनी राजनीति हाँकते हैं, उसमें ये दो पक्ष जाके लड़ जाते हैं, बेचारे गरीब पीट जाते हैं। हम जैसे गरीब जो हैं वो पीट जाते हैं। अच्छा, तमाम जब राजनीति की बात आती है तो तमाम ऐसी बातें आती हैं, कहा जाता है कि मुस्लिम पक्ष नाराज है और वो कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करता है। क्यों नाराज होगा? किसी के बाप की जागीर में रह रहा हूँ तो नाराज होऊंगा? क्यों नाराज होऊंगा भाई? आपसे क्यों नाराज होऊंगा बताइए? क्यों मैं मोदी जी से नाराज होऊंगा? क्यों अमित शाह से नाराज होऊंगा? हमारे देश का प्रधानमंत्री है, मुझे गर्व है इस बात का, ठीक है। लेकिन जो ये जाति भेदभाव होता है ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है जाति भेद? आप मुझसे क्यों कहलवा रही हैं? आप तो दिन भर घूमती हैं, आप नहीं देखती हैं क्या? नहीं, जनता के बीच आएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि आखिर कौन ये जाति भेद का आधार लेकर आ रहा है। कैसे लग रहा है जाति भेद का? देश का प्रधानमंत्री एक इतना बड़ा देश नहीं संभाल पा रहा है कि कहीं कोई किसी के मुंह पे खड़े होके मुंह देता है। जी, क्या लग रहा है कैसे सुधारी जाएंगी ये सब चीजें? जी, कैसे सुधरेंगी? हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर कड़ा हो जाए, ठीक, मैं ये नहीं कहता मुसलमान के लिए कड़ा हो जाए, किसी हिंदू के लिए हो जाए, नहीं, एक तरफा कार्रवाई किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो दोषी है उसको जेल में जाना चाहिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो रही है। जो भी अपराधी होता है उसके घर पे बुलडोजर चला। अच्छा है, जिसने गलत किया उसके साथ गलत होना चाहिए। तो मतलब बुलडोजर कार्रवाई का साथ दे रहे हैं? बुलडोजर कार्रवाई का साथ दे रहे हैं। किसका घर तोड़ा? किसी नेता का घर टूटा? टूटा किसी का नेता का घर? अपराधियों का घर तो टूटा है ना। अपराधी कौन था? वो थे जो रोटी बेचारे दिन भर कमाते थे और शाम को खाते थे, उनका घर गिरा दिया जाकर। वही अपराधी तो थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपराध किए थे तभी तो घर तोड़वाया, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, सही बात। हाँ।